आज मैं 100 से भी ज्यादा लोगों की मदद करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं पूरे शहर के कोने कोने में जाकर सब वो काम करूंगा जो कि बेहद जरूरी है। कितनी दिहाड़ी मिली? लेकिन हम सब वह अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। थैंक यू सर। लेकिन जब मुझे मदद की जरूरत होगी तो क्या कोई मेरी भी मदद करेगा? ये साइन बोर्ड आधे से ज्यादा पेड़ की पत्ती और टेनियों से कवर हो रखे हैं, जिसकी वजह से हर दिन सड़कों से निकलती हजारों गाड़ियों को दूर से साइन बोर्ड कवर दिखते ही नहीं। और फॉग और पोल्यूशन तो इतना बढ़ चुका है कि विजिबिलिटी और कम हो चुकी है और एक्सीडेंट होने के चांसेस और बढ़ चुके हैं। बट छोटी सी दिक्कत है कि मेरी हाइट बहुत ही ज्यादा कम है। इसमें इन पेड़ों की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है और पर इनकी छटाई के लिए कोई बड़ी सीढ़ी या बाइक चाहिए, जो फिलहाल नहीं। लेकिन पहला साइन बोर्ड कवर हमको मिला। लिटरली गाइस, ये पेड़ों की टहनी इतनी हार्ड है कि एक कट में तो कट नहीं सकती। जितना हो सकता है मैं उतना काट पा रहा हूँ, इसलिए मेरी हाइट बहुत ज्यादा ही काफी है इसलिए। लेकिन जहाँ तक हमारा हाथ जा सकता है वहाँ तक तो हम साफ कर ही सकते हैं। पहली वाली क्लिक करो और अब ये वाली। हम नहीं चाहते कहीं पे कूड़ा फेंके, इसलिए साथ ही साथ पन्नी में डाल रहे हैं पेड़ की पत्तियां टहनियां। लेकिन पहला साइन बोर्ड अब दिखने लगा। हाँ, लेकिन इन साइन बोर्ड और पेड़ों पर जमी हुई शालों की धूल गंदगी सीधा ऊपर आकर गिरी, इससे मेरा बिगड़ा हुआ होलिया और बिगड़ गया। हाथ दिखाओ, मजदूरी करे यार। कितनी दिहाड़ी मिली? दिहाड़ी नहीं मिली, दुआएं मिली हैं। दुआएं मिली नहीं, अभी मिलेंगी। मिले या ना मिले, अपने अपना काम किया। और अब ये कॉन्वेक्स मिरर साफ किया और अब ये पहले से ज्यादा साइन कर रहा है। ये फुटपाथ पे लगा हुआ साइन बोर्ड कवर्ड है और इस पे इतनी सारी डस्ट जमी हुई है। ऑब्वियसली ये किसी को तो साफ करना ही था, लेकिन इसी के बीच हमको जो भी साइन बोर्ड कवर्ड देखे उसके आगे से हम पेड़ की पत्तियां टहनियां हटाते गए। लेकिन ऑब्वियसली ना ही मुझे इस काम में तजुर्बा है और ना ही मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट है। लेकिन एकदम अच्छे से मैंने लेकिन इतना जरूर कर दिया है, साइन बोर्ड कवर्ड दूर से दिखने लगे। टोटल हमने 6 साइन बोर्ड कवर्ड साफ कर दिए हैं और जो नहीं कर पाए उन 10 साइन बोर्ड कवर की वीडियो लोकेशन सेव कर ली ताकि हम MCD में कंप्लेंट कर सके। अब हम हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने के लिए गए। एक फॉर्म भरना पड़ा, भाई अनएम्प्लॉयड ब्लड डोनेट करने के लिए गए। लेकिन 18 प्लस होना ऑब्वियसली था और मेरी एज बहुत ही कम थी ब्लड डोनेट करने के लिए। लेकिन ये भैया मिले। भाई, उस बंदे को सच में एकदम ऑन द स्पॉट ब्लड की नीड थी, क्योंकि इसकी फैमिली में कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था और इनको 3 बोतल खून की सख्त जरूरत थी। में से 2 खून की बोतल तो इनके पास था और एक आखिरी खून की बोतल जो इन्हें नहीं मिल पा रहा था। हॉस्पिटल में इन बंदरों का बिल्कुल सेफ और हाइजीनिक नहीं होगा। आप कहाँ पे रहे? मैंने धीरे-धीरे इस बार ब्लड डोनेट करें, नेक्स्ट टाइम कुछ और विकेट वाला। उसमें तो पैसे भी मिलता है ना शायद। हाँ, उसमें मिलता है भाई, लेकिन वो भी उसका भी तेरा भी रेट लगता है उसमें। फिर क्या वो चेक करते हैं कि हाइट कितनी है, फिर एकेडमिक्स में कैसा था, तो उसके हिसाब से। भाई बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था मेरे लिए, मैं तो ऐसे ही आया था। लेकिन उस बंदे को काफी नीड थी ब्लड। तभी मुझे पता चला कि पास के ही एक बड़े हॉस्पिटल में लोगों की एक बहुत ही बड़ी लंबी लाइन लगती है। रात इस सर्दी में फुटपाथ को बिताने वाले हैं ताकि अगले दिन अपना इलाज करवा सके। थैंक यू सर। लेकिन अब ये क्लिप द्वारा देखो, आंटी ने चाय वाले को क्यों मारा, अभी तक मेरे को ये समझ में नहीं आया। चाय पीने के लिए एकदम से इतने सारे लोग जमा हो गए कि काबू करना मुश्किल हो गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मेरी बात मानी और सभी लाइन से आने लगे। लाइन में सबको चाय देने के बाद और एक एक करके उनको देने लगे। वो बीमार थे या बैठे हुए थे, उन्हें चाय दे। ये सब बीमार भी नहीं होना, वो भी इन हालात में बीमार हो जाएगा। आखिर हमने 100 से भी ज्यादा लोगों को चाय। अब देखना था कि क्या लोग मेरी मदद करेंगे। हाथ में ये प्लेक कार्ड उठाए आते जाते सब लोगों से मैं बस एक चीज बोल रहा था। अरे भाई, क्या हेल्प चाहिए? भाई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बना सकूं।